जब उसकी एक्स वाइफ ने कहा कि वह जल्द ही शादी करने वाली है तो उस आदमी का दिल बेहद दुखी हो गया। 1 मिनट सोचने के बाद वह बिना हिचकिचाए बाहर भागा अपनी एक्स वाइफ को रोकने के लिए। उसने चिल्लाकर कहा कि वह उस आदमी से शादी न करे, लेकिन सड़क के शोर में उसकी एक्स वाइफ उसकी बात सुन नहीं पाई। मजबूर होकर वह उसके पास गया और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तुम्हारे साथ कभी गलत हो तो मेरे पास जरूर आना। आखिर में उसने अपनी एक्स वाइफ को भविष्य के लिए खुश रहने की दुआ दी। उसकी एक्स वाइफ मुस्कुराई और धन्यवाद कहा, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अब उन्हें दोबारा नहीं मिलना चाहिए। फिर वह बिना हिचकिचाए मुड़कर चली गई। जाते जाते उसने भी मन ही मन अपने एक्स हस्बैंड के लिए खुश रहने की कामना की। उसी पल उस आदमी को एहसास हुआ कि अपनी पत्नी को तलाक देने का उसका फैसला कितना गलत था, क्योंकि उसने उसे खोने के बाद ही जाना कि वह उससे कितना प्यार करता है। रात में लड़की घर लौटी तो उसने अपने मंगेतर और पिता को खाना खाते देखा। लड़की चुपचाप अपने कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसे देख लिया और आवाज दी। मंगेतर ने उसे देखा और सीधे उसके पास खींच लिया। उसने उस पर देर से घर आने और दूसरे मर्दों से मिलने का आरोप लगाया। उसके पिता ने समझाया कि उनकी बेटी अब एक तलाकशुदा औरत है, उसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं अपनाएगा। मंगेतर ने लड़की से कहा कि वह उसके साथ आज्ञाकारी बनकर रहे और हर दिन उसके पैर दबाए और धोए। यह सुनकर लड़की ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया, लेकिन इसके लिए उसके मंगेतर ने उसे अपमानित किया। तभी उसके पिता ने लड़की को अपने मंगेतर से माफी मांगने का आदेश दिया। लड़की ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पिता फिर से कंपनी की धमकी दे रहे हैं तो आखिरकार उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे मजबूरी में वाइन का गिलास उठाकर अपने मंगेतर से माफी मांगनी पड़ी, लेकिन मंगेतर ने उसे जबरदस्ती वाइन का एक घूंट पिलाया। लड़की सहन नहीं कर पाई और बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगी। उसी समय मंगेतर भी उसके पीछे बाथरूम में आ गया। लड़की ने उससे कहा कि वह वापस अपने कमरे में चला जाए। उसने उसे तुरंत बाहर जाने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। उसने धमकी दी कि उसका परिवार बाहर ही है, लेकिन मंगेतर ने कहा कि उसे पता है कि इस घर में लड़की की कोई परवाह नहीं करता। ये सुनकर लड़की ने गुस्से में उसे बाहर धक्का दिया, लेकिन मंगेतर ने उसे जोर से पकड़ लिया और उसे चूमने की कोशिश की। आखिरकार लड़की ने उसे गुस्से में थप्पड़ मार दिया, लेकिन इस थप्पड़ से मंगेतर और भी गुस्से में आ गया। उसने लड़की की गर्दन जोर से दबाई और उसे गालियां दी। उसने उसे अपमानित करते हुए कहा कि दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं चाहेगा, लेकिन लड़की रोते हुए बोली कि कोई तो होगा जो उसे चाहेगा। उसी समय कार में बैठा एक्स हस्बैंड दिन में देखे गए अपनी एक्स वाइफ के जख्मों को याद कर रहा था। कंगन को देखते हुए लड़की ने कहा, उसे एहसास हुआ कि उसकी एक्स वाइफ खतरे में है, इसलिए उसने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी मोड़ने को कहा ताकि वह अपनी एक्स वाइफ को ढूंढ सके। खुशकिस्मती से लड़की ने ऐशतरे उठाकर अपने मंगेतर के सिर पर मार दिया। फिर वह पूरी ताकत से वहाँ से भाग निकली। उसी समय एक्स हस्बैंड आगे लगे ट्रैफिक जाम में फंस गया, इसलिए उसने गाड़ी से उतरकर खुद दौड़कर लड़की को ढूंढने का फैसला किया। लड़की नंगे पांव सड़क पर भाग रही थी। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। आखिरकार लड़की के पैर फिसल गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। एक्स हस्बैंड भी पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ रहा था। तभी गुस्से में उसका मंगेतर पीछे से आ गया। जब लड़की ट्रैफिक लाइट पर खड़ी इंतजार कर रही थी तब एक्स हस्बैंड ने उसे सड़क के उस पार देख लिया, लेकिन अचानक बीच सड़क में एक बस आ गई। ट्रैफिक लाइट की गिनती देखते हुए लड़की बहुत डर गई। बस के हटते ही लड़की अचानक गायब हो गई। एक्स हस्बैंड ने सोचा कि शायद वह उससे मिलना ही नहीं चाहती। बाद में लड़की को उसके मंगेतर ने पकड़ लिया। उसने गुस्से में उसका गला जोर से दबाया और पूछा कि क्या वह अभी भी भागना चाहती है। तभी ड्राइवर वहाँ आया और उस आदमी से पूछा क्या हुआ, लेकिन उसने बस इतना कहा, पहले घर चलते हैं। दरअसल उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कभी कहा था कि वह उसे दोबारा नहीं देखना चाहती। उस आदमी को लगा शायद वह ज्यादा सोच रहा है, शायद उसकी एक्स वाइफ सच में उसे नहीं देखना चाहती थी। बाद में लड़की किसी तरह अपने मंगेतर से छूटकर फिर भागी, लेकिन इस बार वह गलती से एक कार से टकराकर गिर गई। ये देखकर मंगेतर वहाँ से भाग गया। उसी समय एक्स हस्बैंड की गाड़ी संयोग से वहाँ से गुजरी। शायद किस्मत ही नहीं चाहती थी कि वे मिले। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हर बार बहुत करीब आकर भी एक दूसरे को खो देते थे। 3 महीने बाद लड़की अस्पताल में होश में आई। दरवाजे के बाहर डॉक्टर कह रहे थे कि लड़की का परिवार उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। उसके इलाज का खर्च अस्पताल ने उठाया था। होश में आने के बाद लड़की ने अपना फोन खोला। उसने अपने पिता का मैसेज देखा जिसमें उन्होंने उससे पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ दिया था। उसने अपने एक्स हस्बैंड के कई मैसेज भी देखे जिनमें वह उसकी चिंता कर रहा था। असल में एक्स हस्बैंड 3 महीने से उसकी फिक्र कर रहा था, लेकिन क्योंकि लड़की ने कभी कहा था कि वह उसे नहीं देखना चाहती, इसलिए वह सिर्फ फोन पर ही संपर्क करने की कोशिश करता रहा। इस समय लड़की को लगा कि उसके एक्स हस्बैंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली होगी। उसे समझ नहीं आया कि वह अब भी उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा है। आखिर में उसने फोन नीचे रख दिया और कोई जवाब नहीं दिया। बाद में लड़की अस्पताल से छुट्टी पाकर घर जाने के लिए तैयार हुई। अचानक उसका एक्स हस्बैंड सामने कार में दिखाई दिया। उसके मैसेज का जवाब न मिलने पर वह समझ नहीं पा रहा था कि लड़की उससे इतनी ठंडी क्यों हो गई है। अचानक उसने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वह पहचान नहीं पाया कि सामने वही लड़की है। इस बार भी दोनों एक दूसरे को मिस कर गए। लड़की को याद था कि उसके एक्स हस्बैंड ने उसके लिए $10 मिलियन छोड़े थे, लेकिन जब उसने अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें पैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया और पूछा कि पैसे कहाँ गए। उसके पिता ने कहा कि उन्होंने वह पैसा उसके मेडिकल खर्चों के लिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन लड़की ने साफ साफ सुना था कि अस्पताल ने उसके मेडिकल फीस खुद ही कवर कर दी थी। वह यह भी जानती थी कि उसके पिता ने $10 मिलियन का गबन किया था ताकि पहले खुद को सुरक्षित रख सके। अगले दिन लड़की एक कॉफी शॉप में काम पर गई। एक दिन शॉप ओनर ने उससे कहा कि वह तुरंत 30 कप कॉफी तैयार करे और उन्हें उसके एक्स हस्बैंड की कंपनी में भेज दे। लड़की डिलीवर करने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शॉप ओनर ने मना कर दिया। आखिरकार उसे कॉफी लेकर उसके एक्स हस्बैंड की कंपनी जाना पड़ा। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि उसका सामना अपने एक्स हस्बैंड से न हो, लेकिन जैसे ही वह कॉफी अंदर देने जा रही थी अचानक कोई उससे टकरा गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ की सारी कॉफी फर्श पर गिर गई। तभी एक
एक महिला दौड़ कर आई और लड़की पर चिल्लाने लगी कि वह नुकसान की भरपाई करे। लड़की को विनम्रता से माफी मांगनी पड़ी। आखिर में उस महिला ने उससे कहा कि वह पैसे दे और फर्श भी साफ करे। लड़की ने पूछा कि क्या वह अपनी सैलरी मिलने के बाद पैसे दे सकती है, और उसने अपने पास के सारे पैसे उस महिला को दे दिए। लेकिन महिला ने उसका अपमान करते हुए कहा कि उसके पास पैसे नहीं है और उसे बेवकूफ कहा। उसने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह पुलिस बुलाएगी। उसी समय लड़की का एक्स हस्बैंड सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसे देखते ही लड़की वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन महिला ने उसे रोक लिया। महिला ने तुरंत उस आदमी से कहा कि लड़की ने कॉफी गिराई है। आदमी ने लड़की की पीठ देखकर उसे पहचाना नहीं, बल्कि उसने अपनी अधीनस्थ को डांटा और कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, तुम उसके लिए मुश्किल क्यों खड़ी कर रही हो। आखिर में उसने लड़की से पूछा कि क्या उसे चोट लगी है और कहा कि वह किसी को अस्पताल चेकअप के लिए भेज देगा। अपने एक्स हस्बैंड को अपना चेहरा दिखाने से बचने के लिए और नहीं चाहती थी कि वह उसे इस हालत में देखे। लड़की ने पैसे उस महिला के हाथ में ठूंस दिए और जल्दी से वहाँ से चली गई। बाद में उस आदमी ने पैसे उठाए और उस पर लगा एक स्टिकर देखा। वह स्टिकर उसे उसकी पत्नी की याद दिला गया, जो ऐसे ही स्टिकर इस्तेमाल करती थी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से लड़की की पहचान जांचने को कहा। हाथ में उस परिचित स्टिकर को देखकर उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए मीठे पल याद आ गए। उसकी पत्नी को ड्राइंग करना बहुत पसंद था, लेकिन अब वह खाली कमरे में अकेला था। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया और दुख के आंसू बहाने लगा। बाद में असिस्टेंट ने उसे फोन किया। आज कंपनी में कॉफी डिलीवर करने वाली वही उसकी एक्स वाइफ थी। उसने बताया कि वह अब एक कॉफी शॉप में काम कर रही है। असिस्टेंट ने यह भी पता लगाया कि 3 महीने पहले उसकी एक्स वाइफ का गंभीर कार एक्सीडेंट हुआ था। यह सुनकर उस आदमी ने अपने असिस्टेंट से कहा कि वह उसे कल कॉफी शॉप ले चले, लेकिन असिस्टेंट ने कहा कि कल उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। आदमी गुस्से में बोला कि मीटिंग तुरंत कैंसिल करो। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी की जिंदगी अब कितनी खराब हो चुकी है।